है टॉपिक हमारा क्या है कि 4 टाइप्स ऑफ विजडम एंड 3 स्टेट्स ऑफ एनलाइटमेंट। ये हमारे पितामह पत्री जी का ही बताया हुआ विजडम है, नॉलेज है, टीचिंग है, जिसे मैंने सुना समझा और आप लोगों से वही टीचिंग में शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि हम सब क्यों इस ग्रुप में जुड़े हैं, क्यों हम सज्जन सांगत कर रहे हैं, या क्यों हम कोई विजडम लेना चाहते हैं, क्योंकि हम खोजी हैं, क्योंकि हम एक ध्यानी है, साथ ही साथ हम खोजी हैं। क्या खोज रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुंचना है। हम आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं, हम एनलाइटमेंट अचीव करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम इस रास्ते में हैं, हम खोजी हैं, हम ध्यानी हैं, तो हमें ये 4 टाइप्स ऑफ विजडम, इसका भी हमें पता होना चाहिए, और इसको हम समझते हुए इसे हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी, फॉलो भी करना चाहिए, उतारना चाहिए। तो जैसा कि हमारे पितामह पत्री जी ने बताया कि 4 टाइप्स ऑफ विजडम, 4 प्रकार का ज्ञान, और वो क्या है। तो पहला विजडम है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस विजडम, ये क्या कॉमन सेंस कहा जाता है? कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हमारा बहुत बार अच्छे अच्छे बड़े लोग भी बहुत कभी कभी मूर्खता की बात करते हैं, या फिर अननेसेसरीली भी बहुत से वो काम कर जाते हैं जो। तो सबसे पहला है कॉमन सेंस। एक और ये बेसिक सेंस किस चीज के लिए बता रहे हैं? अपने मुख के लिए, माउथ के लिए। इसमें 2 तरह का सेंस, कि एक खाने का सेंस और बोलने का सेंस, ये होना चाहिए। इसको हम कैसे, जैसे उन्होंने बताया 4 टाइप्स ऑफ विजडम, जिसका पहला हम जिक्र कर रहे हैं कि कॉमन सेंस। और वो क्योंकि ये सारे सेंस अगर हम में नहीं है, तो हम इस खोजी बनते हुए भी इस मार्ग पर, हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो क्या है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इसका हमें अवेयरनेस होना चाहिए। अगर हम खा रहे हैं तो हम लालच के कारण नहीं, ग्रीड के कारण नहीं, ओवर ईटिंग नहीं, इस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम एक तो कि ऑफ कोर्स हमें वेजिटेरियन, शाकाहार, धीरे धीरे हम, और जब अध्यात्म में बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे हमें प्याज लहसुन भी हम छोड़ देते हैं, और एक सात्विक भोजन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सात्विक भोजन की बात नहीं, यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हम अगर खा रहे हैं तो कभी ओवर ईटिंग ना करें और लालच के कारण ना खाएं। वो कहते हैं कि एक पशु भी, एक जैसे अगर जंगल का एक शेर भी है, वो उसका भी पेट भरा रहता है, तो वो उसके सामने से अगर हिरन भी जा रही है, अगर एक डियर भी जा रहा है, तो वो उसकी तरफ नहीं देखता है, मतलब उसको खाने का लालच नहीं रहता है। पेट भरा है तो वो शांत होकर विश्राम कर रहा होता है। तो अगर कि हम पेट भरा है तभी भी हमारे सामने कुछ ऐसा आ गया या कुछ ऐसा, तो हम ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि ज्यादा खाने से हम आमंत्रित कर ले रहे हैं बीमारी को, हम इनवाइट कर ले रहे हैं डिजीज को। तो अपने भूख से हम कम खाएं, और तो नॉट टू ईट आउट ऑफ ग्रीड, ईट ओनली आउट ऑफ हंगर, या फिर नेसेसिटी। तो एक जैसे क्या होता है अज्ञानतावश, हम और भी क्या करते हैं, खुद तो मान लो खा लिया ज्यादा, कभी लालच के कारण, या दूसरों को भोजन परोस रहे हैं, तो भी क्या करते हैं, उनको जिद करके और खा लो और ले लो, हम सोचते हैं उसी में हम प्रेम दे रहे हैं या उसका कोई रेस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी ना खुद ज्यादा खाना, ना दूसरों को ज्यादा खिलाना है, सर्व करना है। तो ठीक उसी तरीके से, जैसा कि हम माउथ के लेवल में समझ रहे हैं, पहला विजडम जो कॉमन सेंस, अपने खाने को लेकर ओवर नहीं, और सही तरीके से हम क्या खा रहे हैं इसका अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से बोलने का, कि हम ज्यादा नहीं बोलें, जरूरत से ज्यादा या अननेसेसरी। बहुत लोग होता है ना, एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट करना, अननेसेसरी बोलना, और जहां नहीं बोलना है तब भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मौन का अभ्यास करें। अपने जितना अपने आप को हम
कम शब्दों में किसी को जितना बोलकर बता सकते हैं, या बातों में कोई और बात कर रहा है, बीच में अपना इंटरफेयर, बीच में अपनी बातें रखना, अपने आप को बुद्धिमान बताना, तो वहां पर इन सब चीजों पे भी अवेयरनेस लेकर के आना है और अपने मौन को भी अपने जीवन में प्रैक्टिस में लेकर के आना है। तो पहला जो विजडम है कि कॉमन सेंस का विजडम, जो कि हमारे माउथ के लेवल में है, मुंह के लेवल में है, खाना और बोलना। और दूसरा, अब हम जैसे कि हम इसमें आगे बढ़ते हैं, सेकंड विजडम जैसा उन्होंने बताया कि साइंस विजडम। साइंस विजडम क्या, अभी हमने मुंह के लेवल पे समझा था, अभी ब्रेन के लेवल में, अभी कि हर कुछ साइंस है, हर पीछे जैसे कि कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज है, कारण है। अब अगर किसी को हेडेक हो रहा है, सर में दर्द है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है, किसी कारण से हो रहा है। शरीर में अगर कैंसर आ गया है, अगर कैंसर जैसी बीमारी भी है, तो उसके पीछे का कोई एक कारण है। लाइफ में सफरिंग है, तो उस सफरिंग को समझना पड़ेगा कि ये मेरे इस जन्म का कुछ कर्मा का कारण है, या हो सकता है पास्ट हमारे कौन से जन्म का एक कुछ कर्मा के कारण ये हमें सफर करना पड़ रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे का एक कॉज है, एक रीजन है। तो उस रीजन को समझते हुए उस कारण को ढूंढना है। जो हो रहा है वहां पर हम ये नहीं करते वाई मी गॉड, मेरे साथ ही क्यों, भगवान मेरे साथ ही, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। वहां पर बेचैन ना होकर के हम उसका कारण ढूंढेंगे और फिर उसको हम सुधारेंगे। तो जैसे एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक, वो कभी कंफ्यूजन में नहीं रहता। अगर कुछ ऐसा होता है तो वो सीधे उसका एक्सपेरिमेंट करना या कारण ढूंढना या उसका कॉज पता करना और उसका उसमें आगे बढ़ना। तो इसीलिए साइंस विजडम वे बता रहे हैं कि पहले हम मुंह के लेवल में अपने आप को अगर इस विजडम को सुधारते हैं, तो उससे ऊपर ब्रेन में, और वहां पर अपने साइंस विजडम, हर चीज का एक कारण ढूंढना और मस्तिष्क के क्षेत्र में वैज्ञानिक बने, तो वो ऐसा बता रहे हैं। तो पहला क्या था, माउथ, और सेकंड है हमारा ब्रेन के लेवल में, तो साइंस विजडम। तो जब हम तो यही चीज होता है ना कि हम समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का हम कारण समझ रहे हैं, चाहे वो हमारा कर्मा है, चाहे वो हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड है कुछ, चाहे हमने इसमें इस जीवन में ही कुछ ऐसी ऐसी गलतियां की है जिसके कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो थर्ड विजडम है, जैसे 4 टाइप्स ऑफ विजडम में हमने पहला कॉमन सेंस, सेकंड हम साइंस विजडम, और थर्ड है स्पिरिचुअल विजडम। स्पिरिचुअल विजडम माने अब कहाँ पर आएंगे, नोज के लेवल में। पहले हमने माउथ, सेकंड हमारा ब्रेन, और थर्ड है हमारा नोज। नोज एरिया क्या कहते हैं, पिरामिड, हमारा पिरामिड है हमारा मेडिटेशन को लेकर, श्वास पे, ब्रेथ विजडम। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल विजडम है कि हम जब सांसों से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते हमें बहुत कुछ रियलाइज होता है कि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, हम सोल हैं। सोल के लेवल में अपने आप को समझने लगते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान हम लेने लगते हैं, क्योंकि माइंड के लेवल में हमने समझा कि अपने उन कॉज को, उन कारणों को हम समझ पा रहे हैं। कारण समझे तो उसका निवारण में हम पहुंच पा रहे हैं, और तब जाकर हम एक स्पिरिचुअल खुद मेडिटेटर बनते हैं और धीरे धीरे हम मास्टर बनते हैं, एक स्पिरिचुअल मास्टर बन पाते हैं। और अपने आप को धीरे धीरे हमारी ये जो फिर थर्ड, नोज पे ध्यान देते, सांस पे ध्यान देते, मेडिटेशन करते करते हमारा थर्ड आई भी अवेकन होता है, और हम अपने कितने सारे पास्ट लाइफ्स को भी देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और यहाँ पर ही इसी विजडम के साथ, इसी स्पिरिचुअल विजडम के साथ हम एक ध्यानी से योगी तक बन पाते हैं। हम योगी एक उस अवस्था में जुड़ पाते हैं। तो क्या बोलते हैं, मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, मतलब कि हम ही
हम सब जगह हैं, हम सर्वत्र हैं। अभी हम पहले अपने आप को सिर्फ एक फिजिकल लेवल में समझ रहे थे कि ये शरीर है, धीरे धीरे हम आत्मा के लेवल में समझ पाते हैं और फिर समझ पाते हैं यही आत्मा सब जगह है, सब एक है। तो मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, मैं अनंत हूं, मैं शाश्वत हूं। तो आई एम इनफाइनाइट, आई एम इटर्नल और एवरीवन आर सेम। तो ये चीज हम एक समझ पाते हैं। तो ये विजडम हमें मिलता है हमारे स्पिरिचुअल विजडम से। और उसके बाद फोर्थ विजडम क्या है? ह्यूमन विजडम। ह्यूमन विजडम अब तक पहले क्या था कि हमने अपने मुंह के लेवल में समझा, ब्रेन के लेवल में समझा, नाक से हम श्वास के लेवल में, ब्रेथ के लेवल में अपने आप को समझ पा रहे थे। और अब आते हैं हम पेट के लेवल में, बेली लेवल में। तो ह्यूमन विजडम क्या बता रहे हैं? अब श्वास से हम पेट की तरफ आए और बेली लेवल में, अब जैसे कि चाइनीज बुद्धा या लाफिंग बुद्धा, उस तरीके से हम देखते हैं। पेट क्या होता है लाफिंग बुद्धा का? हम देखते हैं ऐसे और पेट मोटा सा, और वो क्या है लाफिंग बुद्धा? हंसते हुए, हा 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 हा, जैसे कहीं पर भी हम देखें तो हंसते हुए। तो वो क्या है? यहाँ से हम इससे क्या समझे? क्योंकि अब समझ में आ गया, अब वो नॉलेज हो गया कि सब कुछ एक ड्रामा चल रहा है। ये जो जीवन है एक ड्रामा है, एक नाटक है, एक मजाक है। तो एवरीथिंग इज जोक या एवरीथिंग इज ड्रामा, इस लेवल में इसको हम समझ पाते हैं जीवन के इस चीज को, और हंसते हैं। फिर बाद में जब ये विजडम, ये एनलाइटमेंट, ये नॉलेज मिल जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है, तो आप हंसते हैं कि क्या कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे हम? अपने आप को ये तेरा मेरा रोना धोना मचा रहे थे, लेकिन ये सब कुछ तो एक ड्रामा है, एक प्ले है, हम एक रोल निभा रहे हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन विजडम कि हम न तो सिर्फ कि कोई हम बहन है, बेटी है, पत्नी है या माँ है, सिर्फ वो ही नहीं है, ये एक आदमी, एक मेल, ये न कि हम सिर्फ एक बेटा, भाई, पति या पिता है, वो नहीं। हम वी आर गॉड। हम इस लेवल में अपने आप को हम जान समझ पाते हैं और फिर हंसी आती है कि हम क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सिंपल और एक डीपर लेवल में एक अंडरस्टैंडिंग और ये विजडम हमें होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाए। तो फिर से एक बार की 4 टाइप्स ऑफ विजडम में क्या है? एक कॉमन सेंस विजडम की माउथ के लेवल पे, सेकंड है साइंस विजडम जो कि एक बुद्धि के लेवल में, और उसके बाद स्पिरिचुअल विजडम अपने जब ध्यानी बनते हैं, एक स्पिरिचुअल मास्टर बनते हैं, और धीरे धीरे फिर हम ह्यूमन विजडम जो कि अपने बेली के लेवल में, और हम जो अपने इस जीवन के सच को समझ पाते हैं कि ये एक खेल है, एक ड्रामा है, और हम सब यहाँ पे रोल प्ले करने आए हैं, और फिर हंसी आती है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ विजडम है। तो अपने आप को खुद को चेक करें कि हम कौन से अभी लेवल में पहुंचे हैं, और या हम सिर्फ अननेसेसरी बोलते हैं, अननेसेसरी खाते हैं, या अभी तक नॉनवेज खा रहे हैं। तो इन सब चीजों में अपने आप को चेक करें, हम ध्यानी हैं, और हम अपने जो कुछ चीज हो रहा है जीवन में उसे हम कर्मा के लेवल में समझ पा रहे हैं, या उसके कारण को ढूंढ रहे हैं, और वहां पर अपने आप को खुद ही ठीक कर रहे हैं। नो कंप्लेन, नो जजमेंट। तो 4 टाइप्स ऑफ विजडम के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे 3 स्टेट्स ऑफ एनलाइटमेंट। यहाँ पर भी हम बहुत इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। हम अपने इस जीवन में आए हैं, साथ ही साथ इस अध्यात्म में आए हैं। तो 3 स्टेट्स ऑफ एनलाइटमेंट मतलब आत्मज्ञानी, जो एनलाइटमेंट मतलब आत्मज्ञान होना, तो इसका भी 3 स्तर क्या है? तो पहला है अरिहंत, पहला अरिहंत होना है, दूसरा बोधिसत्व है, और तीसरा बुद्धा है। तो पहले लेवल पे हम समझते हैं कि अरिहंत क्या है। वो अरिहंत वो है जो ध्यान कर रहा है, शांति पूर्वक ध्यान करता है, साइलेंस में, मौन में रहकर वो ध्यान करते करते
एनलाइटमेंट हो जाता है, वो आत्मज्ञानी बन जाता है। अब आत्मज्ञानी बनकर भी वो चुप है, वो मौन है, उसने स्प्रेड नहीं किया, उसने दूसरों को नहीं बताया, मुंह नहीं खोला, तो अब अगले जन्म में उसको मुंह खोलने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, ध्यान के बारे में फैलाने के लिए फिर से जन्म लेकर आना पड़ता है। यानी फर्स्ट लेवल में भी अगर हम अरिहंत बन चुके हैं, ध्यान करते करते आत्मज्ञान हो चुका है, अपने उस इनर वर्ल्ड को, इस पूरे संसार के सच को, सब कुछ जान गए, आत्मबोध हो गया, लेकिन अभी हमने दूसरों को नहीं बताया, सिखाया नहीं, तो फिर से उसके बाद भी फिर जन्म लेके आना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार ये एक कॉन्सेप्ट आता है, ये एक थिंकिंग आता है कि जिस वक्त हम एनलाइटमेंट हो गए, आत्मबोध हो गया, इस जीवन मरण के सच को हम जान गए, उस वो ही हमारा आखिरी जन्म है, ऐसा हम सुनते हैं या सोचते हैं। लेकिन फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ अपने तक रखा है। तो दूसरा लेवल, दूसरा जो स्तर है एनलाइटमेंट का, वो क्या है? बोधिसत्व। अब क्या हो गया, पिछले जन्म में एनलाइटमेंट हम पा चुके, अभी इस जन्म में आकर ज्ञान या विजडम शेयर कर रहे हैं। अभी हम सेकंड बोधिसत्व के लेवल में आ गए, यानी हमने जो जाना, हमने जो समझा, हमने जो ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त किया, हम दूसरों को भी बता रहे हैं, अभी मुंह खोल रहे हैं। पहले सिर्फ मौन में ही ध्यान किया, अपने आप को जाना और चले गए। तो यहाँ पर एक और चीज है, बोधिसत्व अभी भी बुद्ध नहीं बने। क्यों? क्योंकि जाना, सीखा, अभी बता रहे हैं अपने नियर डियर को, अपने घर परिवार से, अपने करीबी से, अपने रिश्तेदारों से, या आस पड़ोस अपने नेबर तक हम जाकर बता रहे हैं ध्यान के बारे में, या ध्यान करवा रहे हैं। अभी हम एक सीमित कर लिए अपने आप को, सिर्फ इस एरिया में, या मेरे पास कोई आएगा तभी, या हम अपने घर वालों को, या अपने करीबी वालों को, तो वहां पर, या पड़ोसियों को, वहां तक हम स्प्रेड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ओनली शेयरिंग विद फ्यू पीपल, मतलब कि कुछ ही लोगों तक हम स्प्रेड कर रहे हैं। तो अभी हम बोधिसत्व के लेवल तक पहुंचे हैं, फिर जन्म लेकर आना पड़ेगा। अभी फिर से एनलाइटमेंट हो चुके थे, आत्मज्ञान हो चुका, हमने शेयर करना भी शुरू किया, लेकिन एक लिमिटेड लोगों तक ही हम पहुंच पाए, उतने ही लोगों तक ज्ञान दे पाए। तो फिर से आइए और अब जन्म लेकर आते हैं कि जो जाना है, जो पाया है, वो अब पूरी दुनिया को सिखाना है, पूरी दुनिया को बताना है, हर घर घर, हर लोगों तक पहुंचाना है। तो जैसे खुद जाग गए, दूसरों को जगाना है। बुद्धा कैसे, भगवान गौतम बुद्ध जब वो सिद्धार्थ गौतम से अपने बुद्धत्व को जब वे पाए, अपने अंदर के बुद्धत्व से जुड़े, जब वो एनलाइटेंड हुए, तो क्या हुआ? वापस अपने राजपाट को चले गए क्या? हो गया उनका काम? वैसा नहीं। वे क्या किए? देश देश जाकर, हर पूरी जगह, हर पूरी दुनिया में, उस समय मान लीजिए कोई स्टेट या कंट्री डिवीजन नहीं भी हुआ अब, लेकिन वे जितनी जगह जा सकते थे, पहुंच सकते थे, उन्होंने अब पूरे विश्व में इस ध्यान को फैलाया। तो अभी जैसे भगवान गौतम बुद्ध को यूनिवर्सल गॉड बोला जाता है, यूनिवर्सल गॉड, उन्होंने जो जाना, जो पाया, पूरे विश्व में फैलाया, तो वो हो गया कि बुद्ध बने हैं। इसीलिए अगर पिछले जन्म में अरिहंत नहीं हुए थे, तो इस जन्म में अरिहंत होना पड़ेगा। इस जन्म में अगर अगर अरिहंत हो गए, बोधिसत्व तक नहीं पहुंचे हैं, तो फिर क्या होगा? हम अरिहंत हो चुके थे, तो इस जन्म या फिर अगले तक में हमें बोधिसत्व के लेवल तक में आना पड़ेगा। लेकिन अभी भी बुद्ध नहीं बने हैं, तो फिर से जन्म लेकर के आना पड़ेगा। यानी सबको, पूरे विश्व में इस चीज को जाकर फैलाना है, ध्यान सबको सिखाना है, और तब जाकर, तभी सभी, सिर्फ ना अपने घर, ना अपने एरिया, ना अपने शहर, पूरे वर्ल्ड में इस चीज को फैलाना है। तो कैसे?
पहले तो भगवान गौतम बुद्ध जो जगह जगह जा करके ध्यान प्रचार फैलाए, सबको एनलाइटन इस रास्ते पर, मार्ग पर लेकर आए। धीरे धीरे हर बहुत बड़े बड़े पहले साधु, गुरु, ऋषि मुनि, जितना हो सकता था उतने लोगों तक ध्यान। अब कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया कि घर बैठे जूम के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम, ऑनलाइन के माध्यम कैसे हर लोगों तक ध्यान सिखा सकते हैं, इस आत्मज्ञान की बातें फैला सकते हैं। तो इतना इजी हो गया है, जितना हो सके जाकर खुद करते हैं, सिखाते हैं, सामूहिक में बैठते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी घर घर, जैसे कि पीएसएसएम, हमारे पत्री सर कहते थे कि पीएसएम से जितने लोग जुड़े हुए हैं वे बुद्धत्व के मार्ग पर आ चुके हैं, वे बुद्धा ही हैं। कि अभी पीएसएसएम के जितने मास्टर्स हैं या जितने ध्यानी हैं, हम सब जो बैठे हैं, हम इस पीएसएसएम क्या बोलते हैं, इज अ बिग क्लब ऑफ बुद्धा। पीएस इस क्लब के, इस बुद्ध के मेंबर हम एक बन हो चुके हैं। अब अपने आप को फिर से और चेक करना है कि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम बहुत हद तक अपने आत्मबोध कर चुके हैं। तो अभी कितना और जन्म लेकर आने का प्रोग्राम है, कितना अपने आप को, क्या इसी जन्म में हमने अरिहंत हम बन चुके हैं तो हम बोधिसत्व के तक आए कि नहीं। और बोधिसत्व यानी सिर्फ अपने घर परिवार से हम शुरू करते करते हम पूरी दुनिया में भी अपने आप को जो हमने जाना है, जो हमने पाया है, उस विजडम को हम फैला सके। तो अब बुद्ध, हम इसी जन्म में अपने आप को बुद्ध बन सके। तो वही क्या कहते हैं कि हमारे जीवन का यही पर्पस होना चाहिए, हमारे की लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें अपने बुद्ध बनना है, यही हमारी मंजिल होनी चाहिए। तो हमारा जो ये करंट लाइफ है वो कंटिन्यूशन है हमारे पास्ट लाइफ का, क्योंकि अगर हम अरिहंत बन चुके तो फिर हम आगे बोधिसत्व के उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो हमारा जो करंट लाइफ है वो कंटिन्यूशन है हमारे पास्ट लाइफ का। और जैसा कि टुडे इज द कंटिन्यूशन ऑफ यस्टरडे, आज का जो हमारा दिन है वो कल कल जैसा था उसका कंटिन्यूशन है आज, और आज का कंटिन्यूशन आने वाला कल है। तो टुडे विल बी द कंटिन्यूशन ऑफ टुमारो। तो उसी तरीके से अरिहंत, बोधिसत्व और बुद्ध, तो जहां अपनी यात्रा हमने पिछले जन्म में इनकम्प्लीट हम छोड़े थे, वहीं से अगला जन्म हमारा जो ये जन्म है वो शुरू हुआ है और हमें उसे पूरा करना है। तो अभी अपने आप को हम खुद चेक करें कि कितना हम ध्यान करते हैं, कितना हम मौन में रहते हैं, कितना हम अपने क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या खाना है, कितना खाना, उस पर हम अवेयरनेस में हैं कि नहीं। अपने बुद्धि से अपने इस सोच समझ को इसको पा रहे हैं कि जो हो रहा है मेरा किसी न कहीं वो कारण, वो कॉज मैं ही हूँ। और उसके बाद और क्या था, अपने फिर ध्यानी बनते हैं, ध्यान करते हैं, जो विजडम में हमने जाना, कॉमन सेंस, फिर हमारा जो साइंस विजडम, फिर हमारा स्पिरिचुअल विजडम। ध्यान करते करते हम खुद ध्यानी, योगी और स्पिरिचुअल गुरु, मास्टर बन सकते हैं। और फिर जीवन की सच्चाई को हम जान करके खुद हंसते हैं खुद पर। सब इस दुनिया पर हंसी आती है, ये खुद कि अरे ये क्या, हम तो रोल प्ले कर रहे हैं, कहाँ हम इन सब चीज में फंसे थे, और ये एक ड्रामा चल रहा है, एक इल्यूजन है। और फिर तब जाकर के हम ध्यान करते करते अगर हम यहाँ पर क्या हुआ कि अरिहंत बन गए। अरिहंत होकर हमें फिर सिखाना है, अगर हम कुछ ही लोगों तक हैं तब बोधिसत्व से जुड़े हैं और पूरे विश्व में फैलाते हैं तो बुद्ध बन गए। अभी पीएसएसएम के जैसे चैनल है, पीएमसी हिंदी लाइव टीवी, अगर हम वहां उस अपने आप को वहां तक पहुंचाते हैं, अगर हम जो भी विजडम या ध्यान करा रहे हो और वो टीवी के माध्यम घर घर तक पहुंच रहा है, यानी हम घर घर तक पहुंचकर हमने सिखा दिया, हमने बता दिया, हम बुद्धत्व से जुड़ चुके हैं। तो इतना इजी है, इतना आसान हो चुका है हम सबके लिए। तो अपने आप को ये खुद ही चेक करें और खुद ही हम आगे बढ़े, खोजी बन रहे हैं तो अपने खोज को कहाँ तक लेकर जाना और क्या क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज यही 4 टाइप्स ऑफ विजडम एंड 3 स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट जो कि हमारे पितामह पत्री जी का बताया हुआ, जो मैं आप लोगों से आज शेयर करी हूँ।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को ध्यान में बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे ग्रुप